मनोज जैन आगरा से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। महाराज जी, समाधि मरण और इच्छा मृत्यु में क्या अंतर है? समाधि मरण कोई मरण नहीं है, मरण को स्वीकार करना है। इच्छा मृत्यु एक आत्महत्या है और समाधि मरण में मरने का भाव नहीं है। मर रहा है सो समता भाव से मरना है। यही तो लोग गलत कहते हैं कि समाधि मरण जबरदस्ती मर रहा है। नहीं, मौत निश्चित है। कितने अच्छे शब्द किए जैनाचार्य ने, निप्रतिकार्य रुजाया मरणांत किम संलेखना। मरण का निश्चित हो गया है कि मरना ही निश्चित है। इस रोग का कोई प्रतिकार नहीं है। हम दवाई लेंगे तो भी कोई प्रतिकार नहीं है, कोई ठीक नहीं होना। तो जाकर कहा जाता है कि हम संलेखना लेते हैं। बाकी यदि हमारे यहां मरण की बात होती तो शमंतभद्र महाराज को उनके गुरु ने कहा कि नहीं, अभी तुम्हारे मरने का समय नहीं है, मुनिपद छोड़ दो। उन्होंने मुनिपद छोड़ दिया। यदि एक और कोई मुनिराज कोई मृत्यु से बचते हैं, कोई ऐसी बीमारी है, डॉक्टर कहता है कि दवाई तो है बच जाओगे, लेकिन मुनिपद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस पद के साथ वो दवाई नहीं हो सकेगी। तो जैन आगम कहता है प्राण बचाओ, मुनिपद छोड़ दो। मुनिपद फिर ले लेना अथवा देश विधि ले लेना, लेकिन अकाल में मरण नहीं। कितने साधुओं के साधु पद छूटे हैं शास्त्रों में भी और आज वर्तमान में हमारे संघ में भी। जैन दर्शन जबरदस्ती नहीं मारता है। जैन दर्शन का व्रत नियम ये नहीं है कि तुम जबरदस्ती मरो, जैसे बने तैसे मरो। नहीं, यदि तुम्हारे बचने का उपाय है और अपनी मर्यादा सीमा में बच सकते हो तो बचने का प्रयास करो। उसमें यदि तुम्हें व्रतों में दोष लगाना पड़ेंगे, लगाओ, क्योंकि यहां दोष थोड़ा सा लगेगा। यदि मरण प्राप्त कर गए तो कहां जाओगे, क्या जाओगे, देवों में भी क्या रखा। इससे जैन धर्म की जो संलेखना है वो इतनी पवित्र और वैज्ञानिक है, नैतिक है कि जब मर रहे हो तो हर्षपूर्वक मरो, अच्छी तरह मरो, समतापूर्वक मरो। यदि तुम्हें जिंदा होने की गुंजाइश है तो बुलाओ डॉक्टर, कौन कह रहा है कि तुम बच जाओगे। बच जाएंगे तो नियम से उसको बचाने का प्रयास करेंगे। यदि व्रतों से उसको नीचे लाना पड़ेगा तो लाएंगे। कई बीती छोटी सी उम्र है, महाराज बन गए, आरिका बन गए, बिती बन गए, छुल्लक बन गए, एलक बन गए। अब ऐसी बीमारी आ गई कि अब वो इस पथ पर रह करके तो नहीं कर सकते, ऑपरेट करना पड़ेगा। गुरु ऑपरेट की आज्ञा दे देंगे। ऑपरेशन करा के यदि तुम बच सकते हो तो करा लीजिए, बाद में संयम पालन हो जाएगा, हो जाएगा। कितने लोगों को ऐसा होता है, क्योंकि कोई प्रतिमाधारियों को होता है। बैनर्डा जी ने प्रतिमा ले ली थी, उसके बाद उनको अटैक की स्थिति बनी। डॉक्टर कह रहा बस आएंगे, बाईपास सर्जरी होगी। आशीर्वाद दिया, बाईपास सर्जरी कराओ, बचो, मरना थोड़ी है। 1 महीने वृत्त के दोष लगेंगे, बाद में पाल लेना। और कोई औषधि भी लेना पड़ेगी तो औषधि का दोष उतना ज्यादा नहीं है जितना कि अपनी जिंदगी को मौत में ढकेल देना है। इसलिए जैन दर्शन बहुत विवेकपूर्ण दर्शन है। लोग इसको गलत रूप में ले लेते हैं और प्रस्तुतिकरण भी गलत हो जाते हैं। इसलिए लोग कहते हैं जैनियों की संलेखना आत्महत्या है।
स्पष्ट उसमें अतिचारों में लिखा है, जीवित मरना संसार मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानी। जीवित की और मरण की इच्छा करना तो हमारे संलेखना में अतिचार है। कितनी बड़ी बात है। मरने का भाव करना हमारी संलेखना में अतिचार है कि हे भगवान अब मेरी जल्दी जल्दी मुझे उठा लो, संलेखना में अतिचार है। जो मरण के भाव करने को दोष मान रहा हो और जो मरने के लिए चल पड़ा है वो कैसे निर्दोष हो सकता है। इसलिए संलेखना सभी नहीं ले पाते हैं। बहुत मुश्किल से बिरले साधुओं की, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी शुद्ध केवली अपनी संलेखना नहीं ले पाए, संलेखना नहीं कर पाए। संलेखना नहीं कर पाए तो क्या दुर्गति को गए? नहीं। संलेखना नहीं हो पाई तो ये मत समझना कि दुर्गति को गए। अरे उनका गुणस्थान तो पक्का है, वृत्ति है, त्यागी है। संलेखना के बिना मरण को प्राप्त हो वृत्ति अथवा संलेखना को मरण को प्राप्त हो, दोनों की सदगति ही होती है, दुर्गति नहीं होती। पर फर्क कितना है, संलेखना पूर्वक मरण करने वाले को संसार का परीत का सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप अधिकतम 7-8 भव से ज्यादा अब संसार में नहीं रहोगे। बस इतना ही लाभ है संलेखना से, और कोई लाभ नहीं है। बिना संलेखना लेने वाले मुनिराज सर्वार सिद्धि में जन्म लिया, कोई संलेखना नहीं थी। 11वें गुणस्थान में श्रेणी मणि वहां चढ़े, 6-7 में गुणस्थान भरती मुनिराज, कोई संलेखना नहीं है। आकस्मिक उपसर्ग आया, कुछ आया और सर्वार सिद्धि में चले गए बिना संलेखना के। और संलेखना लेने वाला पहले स्वर्ग में गया। ऐसा हम सभी के चलते फिरते भगवान परम पूज्य गुरुदेव जिनको हम सभी लोग भगवान बोलते हैं, क्यों बोलते हैं?